को सफलता को लेकर आईजी ऑपरेशन एबी होमकर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे पुलिस मुख्यालय लिए चलते हैं। विगत कुछ महीनों में कई बड़ी सफलताएं पुलिस को और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को प्राप्त हुई है, जिसमें कई सारे उग्रवादी या तो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, कई इनामी उग्रवादी शीर्षस्थ उग्रवादी या तो पकड़े गए या सरेंडर किए हैं। और सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ झारखंड पुलिस की जो ठोस कार्रवाई हुई है, उसके व्यापक परिणाम जो माओवादियों के गढ़ है, खासकर लातेहार, गुमला, इन क्षेत्रों में, लोहरदगा, इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड पुलिस का यह भी प्रयास रहा है कि जो सीपीएम माओवादी संगठन के अलावा जो अन्य स्प्लिंटर ग्रुप्स है, जैसे कि टीपीसी या पीएलएफआई, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन ग्रुप्स के द्वारा जो है लेवी की मांग को लेकर लगातार व्यापारियों को, ठेकेदारों को फ़ोन किए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं और कुछ हिंसक घटनाओं को भी अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में आज झारखंड पुलिस को इस अभियान में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस को ये आसूचना प्राप्त हुई थी कि टीपीसी, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, जो एक उग्रवादी संगठन है, उसका एक दस्ता जो रोशन, विराज, नथुनी और जितेंद्र यादव जिसको लीड कर रहे थे, इस दस्ते की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। लातेहार के हेसलबार और मारबार जंगल में इस दस्ते के एकत्रित होने की सूचना थी और उनके द्वारा किसी हिंसक घटना को अंजाम दिए जाने का प्लानिंग किया जा रहा था। और साथ साथ इस दस्ते के द्वारा उस क्षेत्र में जो विकास के कार्यों में जो एजेंसीज लगी है, उनमें जो ठेकेदार है, उनको लगातार धमकी दी जा रही थी और लेवी का डिमांड किया जा रहा था और नहीं देने पर हिंसक कार्रवाई करने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी सूचना के क्रम में, इसी सूचना के सत्यापन में झारखंड पुलिस, जिसमें कि लातेहार जिला पुलिस की सैट बल और झारखंड जगवार की AG9 जो हमारी टीम थी, उसके द्वारा एक विशेष अभियान उस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया और लगातार उस क्षेत्र में नक्सलियों की खोज में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। आज प्रातः जब सर्च अभियान में झारखंड जगवार की असॉल्ट टीम और लातेहार पुलिस की सैट टीम निकली हुई थी और ये लोग जैसे ही कौवा खाड़ के जंगल के पास में पहुंचे, उग्रवादियों के द्वारा पुलिस को लक्षित करके अंधाधुंध गोलीबारी की जाने लगी, फायरिंग की गई और पुलिस बल को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग होने के पश्चात जब ये मुठभेड़ समाप्त हुई, उस क्षेत्र का जब सर्च किया गया, सर्च के क्रम में जहां पे मुठभेड़ हुई थी, वहां पे 3 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए हैं। जब एरिया को सर्च किया गया तो वहां पे उग्रवादियों के द्वारा छूटा हुआ एक SLR हथियार, साथ साथ SLR के कई सारे एम्यूनिशन बरामद किए गए। क्षेत्र में और सर्च के क्रम में कई जगह पर खून के धब्बे मिले और वहां से AK-47 की मैगजीन्स, इंसास की मैगजीन्स और इंसास और AK-47 के कई सारे राउंड्स, जीवित राउंड्स बरामद किए गए। साथ साथ कई सारे पिट्ठू बरामद किए गए हैं और अन्य कई सामग्री बरामद हुई है। उग्रवादियों के द्वारा जब पुलिस बल पर हमला किया था तो उग्रवादियों के द्वारा जो फायर किए हुए खोखे इत्यादि भी वहां से बरामद किए गए हैं और अन्य कई सारी
सामग्री वहां से बरामद की गई है। चूंकि अभी सर्च अभियान चल रहा है तो उसके बारे में अभी डिटेल्स जैसे ही ये ऑपरेशन खत्म होगा हम लोग सभी के साथ शेयर करेंगे। जो 3 शव बरामद हुए हैं उनके आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है और जो प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो बताया जा रहा है उसमें 2 उग्रवादियों की पहचान होने की बात सामने में आ रही है, लेकिन अभी इसको हम लोग वेरीफाई और कर रहे हैं, कई सोर्सेज से वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें से एक सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है और एक एरिया कमांडर बताया जा रहा है। उनकी पहचान के लिए जिनका नाम सामने में आ रहा है उनके परिजनों से हम लोग संपर्क करें और एक बार इनकी आइडेंटिटी क्लियर एस्टेब्लिश हो जाएगी तब हम लोग इसके बारे में प्रेस को और डिटेल में बताएंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा है झटका है टीपीसी संगठन के लिए, क्योंकि इस संगठन के द्वारा उस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से उस क्षेत्र में जितने भी विकास के काम चल रहे हैं उन कामों को डिस्टर्ब किया जा रहा था और लगातार लेवी की डिमांड की जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी और उस क्षेत्र में संगठन के विकास के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा नए नए लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा था। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को प्राप्त हुई है और इसमें लातेहार एसपी श्री अंजनी अंजन और उनकी पूरी टीम, लातेहार पुलिस की टीम, साथ साथ झारखंड जगवार की जो हमारी पूरी टीम है जिसमें कि हमारे डीआईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे और साथ साथ हमारे जो एजी कमांडर्स और हमारे पूरे एजी के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा सराहनीय योगदान रहा है। और सर्च अभियान अभी भी उस क्षेत्र में चल रहा है और जहां तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से और भी कई सारे उग्रवादियों को गोली लगने की बात सामने में आई है, क्योंकि कई जगह पर वहां पे खून के धब्बे मिले हैं। उस आलोक में भी आगे का सर्च अभियान चल रहा है और मैं अपनी ओर से लातेहार पुलिस को और झारखंड जगवार की पूरी पुलिस की टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा एक सफल अभियान को अंजाम दिया गया है और निश्चित रूप से इससे उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण ये योगदान रहेगा और जो बचे हुए नक्सली है उनके विरुद्ध हम लोग आगे की कार्रवाई ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगा, जो बचे हुए नक्सली है, इस ग्रुप के भी जो नक्सली भागे हुए हैं वो अपने निकटतम थाने में जाए, सरेंडर करे। आपको निश्चित रूप से जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत सभी लाभ दिए जाएंगे, अन्यथा जो है इसी तरीके की कठोर से कठोर कार्रवाई का सामना करने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। तो आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने जानकारी दी है कि लातेहार में किस तरह से सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।